हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देखा था सीक्वेंस रिएक्शन फ्रॉम हेलो अल्केन एंड हेलोअरीन। तो उसका सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं। तो इस 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 2-मिथिल प्रोपेनियनी को ट्रीट किया है 2-क्लोरो 2-मिथिल प्रोपेन के साथ। तो यहाँ पे देखो 2-मिथिल 1-प्रोपेन। पहले स्ट्रक्चर लिखना आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये है 2-मिथिल प्रोपेनियनी। अब इसको कन्वर्ट करना है 2-क्लोरो 2-मिथिल प्रोपेन में। तो यहाँ पे CH3 CH3, यहाँ पे Cl चाहिए और यहाँ पे CH3। तो हमें यह पता है कि यहाँ पे सिंपल रिएक्शन किया है एडिशन ऑफ HCl बाय यूजिंग मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल, तो ये मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या होता है? ये H+ है और ये क्या है? Cl- है। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ्स रूल का एडिशन होगा। पॉजिटिव पार्ट मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस कार्बन के ऊपर है वहाँ पे अटैच होगा, और निगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन को अटैच होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ये हुआ फर्स्ट रिएक्शन। अब हम देखते हैं सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में क्या दिया है? इथिल क्लोराइड दिया है, उसको प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इथिल क्लोराइड CH3 CH2 Cl, उसको कन्वर्ट किया है किसमें? प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। सिंपल है, हमें क्या करना है? एक कार्बन को इंक्रीज करना है। कैसे कर सकते हैं? इसमें Cl की जगह पे Cn लाना है। KCN ऐड करेंगे, K+Cn- Cn अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब आगे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। वाटर ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं 12 नंबर का। एनोटेशंस इरेज नहीं हो रहे, ओके ठीक है। 12 नंबर, इथिल क्लोराइड को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट किया। अब ब्यूट 2En को एन ब्यूटिल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है। तो ब्यूट 1En दिया है, तो CH3, यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कन्वर्ट किस में करना है? एन ब्यूटिल आयोडाइड में। तो यहाँ पे CH3 CH2 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 और यहाँ पे I। क्लियर? तो मतलब यहाँ पे टर्मिनल कार्बन को I अटैच करना है। तो यहाँ पे क्या है? ब्यूटिल आयोडाइड। अब ऐसा कब कर सकते हैं हम? तो सबसे पहले इसको ट्रीट करना पड़ेगा HBr के साथ, HBr H2O2 के साथ। तो इससे एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन होगी और यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH2Br आएगा। अब इसके ऊपर Ki एसीटोन का रिएक्शन करेंगे, फिंकलस्टैंड रिएक्शन करेंगे, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन करेंगे। तो अब यहाँ पे I- अटैक करेगा और Br यहाँ से बाहर निकलेगा। क्लियर? तो ये लास्ट रिएक्शन कौन सा है? फिंकलस्टैंड रिएक्शन। फिंकलस्टैंड रिएक्शन। अब इसके बाद हम देख रहे हैं रिएक्शन नंबर 13, 2-क्लोरोप्रोपेन टू 1-क्लोरोप्रोपेनॉल। 2-क्लोरोप्रोपेन CH, यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3, इसको कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1ऑल में। तो CH3, यहाँ पे CH2 CH2OH। कैसे कर सकते हैं? प्राइमरी अल्कोहल में इसका पहले करेंगे डिहाइड्रोहैलोजनेशन। यहाँ पे CH2H, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH ऐड करेंगे, K+NOH-। ये OH- H को निकालेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा अल्कीन प्रोपीन। और अब इस प्रोपीन के ऊपर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे, BH3 THF H2O2 NaOH H2O2 NaOH। अब ये क्या करेगा? H2O2 NaOH, ये है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, या प्राइमरी अल्कोहल देगा टर्मिनल अल्कीन के साथ। अब यहाँ पे रूल यूज़ करते हैं हम, इसको ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक क्या है? सिंपल ट्रिक है,
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्यों ना दिया हो, लेकिन यहाँ पे हमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म नहीं लिखना है, यहाँ पे वाटर का एडिशन करना है, H2 एडिशन बाय मार्कोनिकॉव्स रूल, H2O एडिशन बाय मार्कोनिकॉव्स रूल। सिंपल है, वाटर का एडिशन सॉरी एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल से करना है, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल से, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल से इसका एडिशन करना है। मार्कोनिकॉव्स का कब करते हैं, जब हम वहाँ पे ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन कर रहे हैं या फिर हाइड्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हमें वाटर का एडिशन करना है एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल से। अब नेक्स्ट रिएक्शन, आइसोप्रोपिल अल्कोहल टू आयोडोफॉर्म, ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल CHOH, यहाँ पे CH3, और इससे फॉर्म करना है आयोडोफॉर्म CHI3। बहुत सिंपल है, ये क्या कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो जब हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन मतलब NaOH यूज़ करेंगे तो ये पहले क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा अल्कोहल का, ये करेगा कीटोन में। अब तो सिंपल है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन मतलब NaOH यूज़ करेंगे हम, और इसका एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ, पूरा मैकेनिज्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये जो NaOH है, ये OH माइनस, ये यहाँ पे अटैक करता है कार्बोनिल पे, ये बॉन्ड ओपन होगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पे जितने भी H हैं उसकी जगह पे I2 आता है, I आता है आयोडीन, तो पहले वो इंटरमीडिएट लिख लेते हैं, यहाँ पे I है, यहाँ पे I, यहाँ पे I, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, इस CH3। अब इसमें आपने NaOH ऐड किया है, ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा, ये बनेगा CHI3, यहाँ पे C पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये वाटर में से H प्लस ले लेगा और फॉर्म करेगा CHI3 का प्रेसिपिटेट। क्लियर, ये मैंने ट्रिक बताई है, ये मैकेनिज्म का लास्ट स्टेप है, ऐसे ही आपको करना है। ये कौन कौन शो करता है, मिथिल कीटोन, कार्बोनिल के एडजेसेंट में मिथिल ग्रुप होना चाहिए। अब नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे दिया है क्लोरोबेंजीन, उससे उसको कन्वर्ट करना है पैरानाइट्रोफिनॉल में। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पे NO2 है, हाँ पैरानाइट्रोफिनॉल। तो सिंपल है, क्लोरोबेंजीन दिया है और इसको पैरानाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें ये पता है कि अगर पहले हम इसको OH ग्रुप मतलब NaOH से ट्रीट करेंगे तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी नॉर्मल कंडीशन पे। तो हमें पहले क्या करना है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे पहले आ जाएगा नाइट्रेशन, ऑर्थो एंड पैरा दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेकिन मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला। अब इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे NaOH एक्वियस का, और यहाँ पे टेम्परेचर 693 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये Na प्लस है, OH माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा, तो फिर यहाँ पे फॉर्म होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे NO2, ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, यहाँ पे बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। पहले क्या करना है, नाइट्रेशन, क्योंकि NO2 ग्रुप जब आता है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन वो विड्रॉ करेगा उतना बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा और रिएक्शन इजीली हो सकती है। 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो यहाँ पे है 2 ब्रोमोप्रोपेन मतलब यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे CH3, उसको ट्रीट किया है 1, उसका कन्वर्ट किया है 1 ब्रोमोप्रोपेन में। कैसे करेंगे, सिंपल है, पहले इसका एलिमिनेशन करेंगे अल्कोहलिक KOH से, K प्लस एंड OH माइनस, यहाँ पे CH2 और H है, OH माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, यहाँ पे फॉर्म होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर ऐड करेंगे HBr H2O2। ये क्या है, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल है, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खेरेश इफेक्ट। और यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉव्स मतलब Br जाएगा टर्मिनल पे और H जाएगा जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, बहुत सिंपल है, 2 कार्बन इंक्रीज हुए मतलब ये कपलिंग है। तो यहाँ पे CH3 CH2 Cl प्लस यहाँ पे ट्वाइस Na लिखना है और यहाँ पे Cl CH2 CH3, और इससे क्या फॉर्म हुआ है, ब्यूटेन। तो CH3 CH2 CH2 एंड यहाँ पे CH3, तो यहाँ से 2 क्लोरीन निकलेंगे और ये फॉर्म होगा ब्यूटेन। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज वुड्स रिएक्शन, बेंजीन टू डाइफिनिल। तो हमने यहाँ पे लिया बेंजीन और इसको कन्वर्ट किया है डाइफिनिल में। ये भी क्या है, कपलिंग रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं
फिटिग रिएक्शन। तो यहाँ पे लेकिन इसके लिए पहले आपको बेंजीन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले इसका करेंगे क्लोरिनेशन, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो ये बनेगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पे 2 क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल्स लेंगे, उसको ट्रीट करेंगे सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये क्या करेगा, ट्वाइस NaCl बाहर निकलेगा और यहाँ पे डाइफिनिल फॉर्म होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वुड्स फिटिग। दिस इज फिटिग रिएक्शन। और ये फर्स्ट क्या है, हेलोजनेशन। इट इज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो हो गया। अब नेक्स्ट इज टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। पहले लिखा है टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसका करना है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड में कन्वर्जन, CH3CH CH2Br। अब यहाँ पे टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, उसका कन्वर्जन आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड में करना है। कैसे कर सकते हैं, सिंपल है। पहले तो एलिमिनेशन कर लेते हैं इसका। तो अल्कोहलिक KOH करेंगे, K+NOH-, तो यहाँ पे CH2H है, OH-H को निकालेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा और Br बाहर निकलेगा। यहाँ पे अल्कीन फॉर्म होगा CH3C, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे बस इतना ही। तो यहाँ पे फॉर्म हुआ अल्कीन। अब अल्कीन जब फॉर्म हुआ है तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड में। तो यहाँ पे करेंगे HBr H2O2। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल से HBr का एडिशन होगा। ठीक है, और ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हुआ कंप्लीट। अब लास्ट है एनिलीन टू फिनिल आइसोसाइनाइड। एनिलीन दिया है हमें यहाँ पे NH2 और इसको कन्वर्ट किया है फिनिल आइसोसाइनाइड में। तो ये N+C, कुछ नहीं, सिंपल रिएक्शन है, CHCl3 थ्राइस टाइम KOH, कार्बिल अमीन रिएक्शन है, कार्बिल अमीन रिएक्शन। और इसमें हमने क्या किया है, NH2 ग्रुप को आइसोसाइनाइड ग्रुप में क्या किया है, कन्वर्ट किया है। इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा सीक्वेंस रिएक्शन पार्ट 2 ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। थैंक यू।